मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं तो इस बात का भी है मन में टीस ले देकर फिर भी कोई अगर लिस्ट आई तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उस हरियाणा से ज्यादा आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में 80 में से, जब इलेक्शन के नजदीक लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के केवल 2 हरियाणा के बच्चे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, उसमें 99 में से 77 बाहर के केवल 22 हरियाणा के बच्चे। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के, 103 बाहर के। 4 साल तक आप भर्ती नहीं करते, किसी भी और पद पे आप हरियाणा किसी नौजवान को मौका नहीं देते। आखिरी साल में चुनाव के जैसे डिक्लेयर होने के नजदीक आता है, आप ग्रुप डी की भर्ती केवल अपनी चुनावी वाई और चुनावी वोट के लिए। 4 साल तक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसी बड़े पद पे किसी हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवान को मौका नहीं। और आखिरी साल मैं पूछना चाहता हूं, जो ये भर्ती करने की कमेटी है, एचपीएससी के चेयरमैन, क्या हरियाणा में एक भी आपको ऐसा नहीं मिला पढ़ा लिखा 2.5-3 करोड़ की हरियाणा की आबादी में कि हरियाणा प्रदेश से किसी को उसका चेयरमैन लगा देते? उसका चेयरमैन भी आपने झारखंड से लाके बिठा दिया। बाकी प्रदेशों में तो हरियाणा के नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा, मगर हरियाणा में ये नहीं होगा। आप पर्ची खर्चे की बात करते, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, आज आपकी ये पर्ची बाहर के जो लग रहे हैं, ये कौन सी बाहर से पर्ची आती है? आप उस बात का भी हरियाणा के नौजवान को जवाब दो, बाहर से कौन सी पर्ची आती है? यूपीएससी में हरियाणा के नौजवान सबसे आगे, मगर हरियाणा की नौकरियों में हरियाणा का नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जहां के मुख्यमंत्री कहें कि हरियाणा वासी कंधे से नीचे मजबूत है लेकिन ऊपर कमजोर है, और अपनी भर्ती की लिस्टों में उसको साबित करने की कोशिश करें। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हरियाणा का नौजवान आपने कर दिया।